प्रभु के साथ चलना, हमारी आत्मिक जीवन की यात्रा बिना प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत भी नहीं होती है। जब शुरुआत भी नहीं होती है तो पूरा भी नहीं होती है। बिना प्रभु यीशु मसीह के जीवन की यात्रा खाली है, उसकी कोई लाभ नहीं है। प्रियो, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक दिन, हर एक समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ती जाती है। पौलुस को कुलुसियों की यह बात इसलिए स्मरण दिलाना पड़ रहा था होगा क्योंकि उसने जब उस कलीसिया में इस बात को पाया कि बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। प्रतिदिन की जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। यही बात बहुतों बार हमारे मसीहियों में, विश्वासियों में दिख जाता है। भले ही आपको सामने से आकर कोई ना कहे इस बात को, लेकिन ये बातें दिख जाती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यदि हमने ग्रहण किया है तो प्रभु यीशु मसीह में हमें चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। तब जाके हम आत्मिक उन्नति पाते जाएंगे। तब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारा जीवन अंश अंश करके बदलते जाएगा। तब जाके हम तैयार हो जाएंगे। प्रियो, बीते दिनों में, बीते सालों में, जब से कोरोना काल आई थी, हमने बहुतों बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमने बहुत सारे मैसेजेस सुने। चारों दिशाओं से हमारे पास उस संदेश आया। एक बात सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन बहुत निकट है। और क्या उस निकटता की बातें तो हमने सुनी, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है? आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कितने चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कैसे चले? यदि हम किसी मनुष्य से पूछें तो उसका जवाब बहुत हो सकती है। यदि हम 5 मनुष्यों से इस प्रश्न को हम पूछे कि मैं प्रभु में या प्रभु यीशु मसीह में मैं कैसे चलूं, तो शायद आपको 5 प्रकार की उनके अनुभव से या कुछ बाइबल की बातों से आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। उसके अनुसार हमको अपने आप को उस वचन के अनुसार परखते हुए उसके अनुसार हम देखेंगे। चलने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 24 पद। Gospel according to Matthew chapter 16 and verse 24. तब यीशु ने हाँ हाँ, लूका रचित सुसमाचार, Gospel according to Luke chapter 9 and 23. यहाँ पे वही सेम बात लिखी गई है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई। नो, Luke 9:23. हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ उसके साथ चलने का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं कि यदि हमें यीशु के साथ चलना होगा तो पहले अपने आप को इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाए। वो नहीं कह रहा है कि मेरा क्रूस उठा लो या दूसरे की क्रूस उठा लो, वो कहता है कि अपने क्रूस उठा लो। और ये क्या, एक क्रूस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं या कुछ दिन नहीं, यहाँ कहता है कि डेली, रोज अपने क्रूस उठा लो और मेरे पीछे हो लो। कितनी सुंदर बात है ये। आज सबों को और मुझे भी यही बात परमेश्वर का वचन स्मरण दिला रहा है कि हमें किस प्रकार प्रभु यीशु में उसके साथ चलना है। यदि प्रभु यीशु मसीह में हमें चलने का है तो यदि हम क्रूस नहीं ले रहे हैं तो हमारा चलना अधूरा है या व्यर्थ। क्रूस उठा के चलना है और कभी कभी चलते हैं तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ कहता है कि रोज उठा के चलने का है और आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह जहां जाते हैं उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। और सबसे पहले उसको क्या है, अपने आप को इनकार करना है। हम अपने आप को इनकार करने का मतलब हमारी इच्छाओं को पीछे छोड़ देना है, हमारी इच्छाओं को इनकार करना है, हमारे जीवन की स्थितियों को इनकार करने का है और हर एक बातों को पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेना है। इन 2 बातों को हमारे जीवन से निकालना है। या इन 2 बातों को हमारे प्रभु के साथ जब हम चलते हैं तो पूरा करने का है। प्रियो, क्रूस का जीवन, क्रूस का अनुभव हर एक विश्वासी को है। जिस दिन हम विश्वासी जब हम हुए, जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके हमने ग्रहण किए, उसी दिन उस क्रूस का अनुभव के द्वारा ही हमने उसको पाया, प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया। लेकिन क्रूस कोई अच्छी चीज नहीं है। आज के दिन में क्रूस एक फैशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आज के दिन कलीसियाओं के लिए एक चिन्ह जो हम चर्च के बाहर, चर्च के ऊपर या चर्च के पीछे बहुत सारे कलीसिया में लगाते हैं, वो एक चिन्ह हो सकता है। लेकिन क्रूस का जीवन एकदम बिल्कुल उसका विपरीत है। क्रूस मरण को, क्रूस का मतलब मरण, क्रूस में एक इंसान को मृत्यु दी जाती है। क्रूस का मतलब ही मृत्यु है। और जब हम चलते हैं तो क्रूस का मतलब, जब हम उठाते हैं तो क्रूस का मतलब क्लेश है, क्रूस का मतलब कष्ट है। उन सारी बातों को सहना ही क्रूस को उठा के चलना है। समझ लीजिएगा प्रियो, क्रूस क्लेश मतलब दुख और कष्ट को प्रकट करता है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना सहज नहीं है। उसका मतलब हमें क्लेश उठाकर, दुख उठाकर हमें चलना है। सबका दुख अलग अलग है, सबका क्लेश अलग अलग है। एक परिवार में भी हर एक व्यक्ति का, हर एक का सदस्यों का दुख अलग अलग है। लेकिन जब हम क्रूस उठाते हैं तो अपना क्रूस उठा के आगे चलना है। क्रूस उठाते हुए और अपने आप को इनकार करते हुए आगे जाना है। इनकार का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 16 से आगे में एक धनवान व्यक्ति को हम पाते हैं। उसको मत्ती 19, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 19 और वर्स 16, 16 पद को पढ़े। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने
बस बस, हाँ। यहाँ एक बहुत ही धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। इस प्रश्न का जवाब प्रभु यीशु मसीह 20 पद में देते हैं। पढ़िए 20 पद को। हाँ 20। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन कुछ शर्तें थी। शर्तें कुछ नहीं, एक ही शर्त थी कि तुम अपना सारे धन, तुम्हारा जो अपना माल, उससे बेच दे, कंगालों को दे दे, और मेरे पीछे उठा ले, मेरे पीछे तू चल। मतलब अभी उसको क्रूस दे रहा है। क्रूस का मतलब अब उसके पास जो चीजें थी छोड़ना। अपने जीवन में भी बहुत सारे बातों को हमें छोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही हमारे जीवन में वो प्रिय हो सकता है। वो धन हो सकता है, दौलतें हो सकती है, अपने परिवार हो सकती है। लेकिन आज इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं कह रहे। लेकिन उस समय उस धनी व्यक्ति उसे कहा, वो जानता था कि इसके जीवन की रुकावट क्या है। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई रुकावट है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु जानता था कि इस धनी मनुष्य के जीवन का रुकावट, मेरे साथ चलने की बाधा या रुकावट क्या है? उसका धन है, उसका दौलत है, क्योंकि उसका मन उसी में लगा हुआ है। यदि उसमें उसका मन लगा हुआ है तो मेरे साथ वो नहीं चल सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है, यदि तू मेरे पीछे हो लेना चाहता है, मेरे साथ यदि तू चलना चाहता है, तू अपना सारे धन, अपने सारे दौलतों को तू बेच दे, कंगालों को दे दे, और मेरे साथ चल। क्रूस उठा और मेरे साथ चल। दुख उठा और चल, क्योंकि मेरे साथ चलना इतनी आसान नहीं होगी। यू हैव टू लिव ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ। तुम्हारी सारी जीवन की, जो तुमने अभी तक जो एक अच्छा जीवन, एक लग्जरी जीवन तुमने चाहा था, उसको छोड़ना पड़ेगा। देन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, और जो पर्टिकुलरली तो उसके साथ चलने की बुलाहट बहुत ही कठिन है। और प्रभु यीशु मसीह सबको इस बुलाहट नहीं देता है, कुछ ही लोगों को देता है, लेकिन उसके साथ चलने की बुलाहट सबको देता है। लेकिन सबको अलग अलग की बुलाहट दी गई है, अलग अलग की परिस्थितियों से उनको लाया गया, हमें बुलाता है उसके साथ चलने के लिए। उसका एक हर एक के जीवन में एक पर्पस, एक उद्देश्य प्रभु ने सेट किया है। सबको कॉलिंग अलग अलग है, सबकी सेवा अलग अलग है। प्रियो, हमारी बुलाहट आज क्या है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें जांचना है, ये बात को हमें परखना है। यदि उस बुलाहट के अनुसार आज हम नहीं चल रहे हैं, तो हम आज मेज के सामने अपने आप को तैयार, इस बात के लिए हमें पश्चाताप करना है, और फिर से अपने आप को प्रभु के पथ पर, प्रभु के पद चिन्हों पर हमें चलते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि यह हमारे लिए एक ऑप्शनल नहीं है, यहाँ इंस्ट्रक्शन, हमें निर्देश दी गई है। आज के वचन के द्वारा हमारे लिए वह एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है। प्रियो, प्रभु के साथ चलना का अनुभव, उसका जो शांति चलते वक्त नहीं मिलेगी, जब उसकी उस डेस्टिनेशन को, जहां तक हमें चलने के लिए हमें कहा गया है, जब वहां हम पहुंचेंगे क्रूस को लेकर के, तब हम उसकी आनंद को, उस क्रूस का ढोने का या क्रूस के लेकर चलने का शांति को
तब हम प्राप्त कर सकेंगे। और एक व्यक्ति को हम पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 32 पद। Gospel according to Matthew chapter 27 and verse 32। बाहर जाते हुए हाँ शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। हाँ उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर चले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए वहां के भीड़ उसके साथ जब प्रभु यीशु मसीह को ले जा रहे थे उस गलगता की पहाड़ पर, प्रभु यीशु मसीह पहले से बहुत घायल हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर, जिस पे वो खुद को उस पे चढ़ाया जाएगा, उस क्रूस को खुद उठाकर उस गोलगोथा की उस पहाड़ के ऊपर वो खुद लिए जा रहे थे। एक भारी भरकम क्रूस को उठा के लोग ले जा रहे थे। जब उनसे लिया नहीं जा रहा था, ताकि वहां के रोमन सैनिकों ने उस क्रूस को ढोने के लिए और एक मनुष्य को वहां पाया। भीड़ में केवल एक मनुष्य उसे दिखा जो कि इस क्रूस को वो ले सकता है, और उसका नाम क्या है? सिमोन। वो एक कुरेनी मनुष्य था। उससे बोला गया कि उसे विवश किया गया, उसे फोर्स किया गया कि वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को वो उठाए और गोलगथा पहाड़ पर तक उतरे जाए। प्रियो, उसने कहीं नहीं लिखा है, खाली एक ही पद में लिखा गया है उसके बारे में कि उसने क्रूस को उठाया और लेके गया, और आगे ज्यादा कुछ नहीं लिखी है। लेकिन सिमोन भी वहां निश्चय प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, गोलगोथा पहाड़ पर जो घटनाएं घटी, उसके बाद की घटना देखकर हम जानते हैं जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था उन्होंने भी एक गवाही दी कि यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो निश्चय ही सिमोन का भी उसने भी सुना और देखा, अनुभव किया, कि क्रूस को भी अनुभव किया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को भी उसने देखा, और उसने जाना कि ये जो क्रूस पर जो चढ़ाया हुआ है वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। कितनी आशीष पाई। प्रभु यीशु मसीह का लहू का भी उसने देखा। प्रियो, एक जगह पे प्रभु उसको आदर दिया गया है, सिमोन को। वही बातें हम पाते हैं मार्क रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 21 पद। Gospel according to Mark chapter 15 and verse 21। सिकंदर और रूपस का पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, जल से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। यहाँ पे और दो नाम पाए गए हैं। कौन सा वो दो नाम है? सिकंदर और रूफस। सिकंदर और रूफस सिमोन के दो पुत्र हैं। क्यों उनका नाम दिया गया है? यदि आप अरब कंट्रीज या इजराइल की ओर जाएंगे तो उनका एक कल्चर है कि अभी भी अरब लोग या उधर के लोग, पैलेस्टीनियंस जो ट्रेडिशनली जिनको बहुत आदर देते हैं, उनको नाम से नहीं पुकारा जाता। हम भी नाम से नहीं पुकारते हैं, लेकिन वहां उनके बेटों के नाम से पुकारा जाता है। यदि मेरा कोई अगर आदर से पुकारे अरबिक कल्चर के हिसाब से, तो वो लोग कहेंगे कि अबू रेचेल, मतलब रेचेल का पिता। सिमोन को भी यहां से हम देखते हैं कि उसको आदर दिया गया है, उसके बेटों से के
को यहाँ लाने का मतलब, उनका बेटों का नाम मतलब सिमोन कौन है, इसको एम्फासाइज की जा रही है, इसको आदर दी जा रही है। तो यही आदर यदि हम क्रूस उठाकर चलेंगे तो कब मिलेगा? जब हम प्रभु के साथ हम उठाए जाएंगे, प्रभु के राज में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें आदर के साथ, हमें आदर का मुकुट हमें वहां दी जाएगी। प्रियो, हमें अपने आप को डिनाय करते हुए हमें अपने आप को मारना है, उस मृत्यु के अनुभव में जाना है। किसी ने कहा क्रॉस किल्स, किसी ने कहा क्रॉस किल्स। इसका मतलब क्रूस मृत्यु को लाता है। वही मृत्यु का अनुभव जब हम क्रूस को उठाते हैं तो प्रभु का मृत्यु का अनुभव को और उस अनुभव के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, Gospel according to John, verse 12. Sorry, chapter 12 and verse 24. Chapter 12 and verse 24. 12 का 24. यूहन्ना 12 का 24. हाँ पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, एक गेहूं का दाना, गेहूं का दाना में जीवन रहता है कि नहीं रहता है? वो भी चल नहीं सकता, लेकिन उसमें भी गेहूं का मतलब बीज में भी अलग तरह की होता है जो जीवित रहता है। अगर बीज खराब हो, मर गया हो तो उस पे से अंकुर नहीं होता है। तो यहाँ भी कहता है कि एक गेहूं को जब भूमि पर गिराया जाता है, वो जब पड़ता है, पढ़कर मर नहीं जाता। यहाँ क्या लिखा है? पढ़कर मर नहीं जाता है, मतलब गेहूं का दाना जीवित था, इसीलिए जब भूमि पर पड़ता है तो मर जाता है। जब वो मर जाता है वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जब वो मर जाता है बहुत सा फल लाता है, मतलब हम यहाँ पे जीवित था, मर गया और फिर से जी उठा और बहुत सारा फिर से मतलब पौधे हुए और बहुत सा फल लाए। मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने को प्रकट करता है। इसी तरह हमारा भी जीवन प्रभु यीशु मसीह में मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर से जी उठना, तीन बातों का जो साइकिल है, दिस साइकिल, वो दिन प्रतिदिन पूरी होती है। रोज पूरा होना चाहिए। रोज हमें भूमि पे इस गेहूं के दाने के समान भूमि पे हमें गिरना है, नम्रता होना है। हमारे सारे घमंड की बातों को, हमारे सारे जीवन में ऐसी बातें जो है हमारे परमेश्वर को आकर्षण करता है, उन सारी बातों को मारना है। तो हमें अपने आप को भूमि पर लाना है, नम्र करना है, उस बातों के लिए हमें मर जाना है। फिर हमें अंकुरित होना है, एक पौधा होना है, उसमें फूल और फल आना है, और फल के बाद फिर बीज गिरता है। दिस इज ए साइकिल, दैट साइकिल शुड गो ऑन इन आवर लाइफ। इसीलिए कहता है कि रोज मरना है। पौलुस भी अपने जीवन में कहता है मैं रोज मरता हूं। 1 कोरिन्थियन 15:31, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और 31 पद। आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। इसे कोई पढ़े? हे भाइयों, मुझे उस दमन की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। इसी तरह हमें भी रोज प्रतिदिन मरना है। गेहूं के दाने के समान हमें भूमि पर गिरना है।
तब जाके हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु में मजबूत होंगे। हम कब मजबूत होंगे? उस मजबूती की बात को पौलुस, जो हमने सबसे पहले जो ओपनिंग वर्सेस वचन में हमने पढ़ा था, कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 7 पद में जाए। 6 को तो हमने देख लिया, 7 पद में हम पढ़े, 7 पद को पढ़े। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, अब क्या है, जब बीज गिरता है तो पौधा होता है, तो पौधा होता है तो हम क्या करते हैं उसमें, कब मजबूत होता है वो पौधा? जब उसपे जड़ पकड़ते जाता है और बढ़ते जाते हैं। मतलब फर्स्ट होते हैं रूटेड, इंग्लिश में उसका, और ग्राउंडेड। रूटेड मतलब अंदर, जमीन के अंदर वर्टिकली जाना है, और ग्राउंडेड मतलब जड़ पकड़ना, फैलते जाना है दोनों डायरेक्शन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तब जाके एक पेड़ मजबूत होता है और तब जाके फल लाता है। उस जिस पेड़ का जो रूट जितने अंदर तक वो जाएगी वो ही मजबूत होती है। जितनी मजबूत होती है उतनी अच्छी फल लाती है। हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसा ही है, रूटेड एंड ग्राउंडेड। हमें जड़ पकड़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तब जाके हम मसीह के लिए संपूर्ण रीति से, परिपूर्ण रीति से हम तैयार हो सकते हैं। यही अनुभव हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी चखा। आइजाया की किताब, बुक ऑफ आइजाया, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय, चैप्टर 53 एंड वर्स 2। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आने का 700 साल पहले ही यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात लिख दी थी, और 700 साल के बाद यह बात पूरी भी हो गई। और वही बात पूरी होने के कारण आज हम प्रभु यीशु मसीह में पाए गए हैं। 2 पद को पढ़े। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में उठ निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में आइज़ाया नबी की जो दर्शन है, उस दर्शन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसी शुरुआत हो रही है। 53 यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है, लेकिन उसकी शुरुआत कितनी सुंदर हो रही है। इस शुरुआत का मैं जब इसको ध्यान कर रहा था, जब इसको मेडिटेट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका परिचय को बताने के लिए, इस एक अंकुर के समान, मतलब बीज जब अंकुरित होता है वहां से क्यों शुरू की गई, क्या जरूरत थी, इसकी बात को हमें थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहता हूं। फिर से इस बात को पढ़े, खाली फर्स्ट 2 लाइन को पढ़े, दूसरा पद का। वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में उठ निकले। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक अंकुर निकला, वो भी एक निर्जल भूमि पर। क्या यह संभव है? आपने कभी सोचा है या कभी देखा है कि एक सूखी भूमि जहां पे जल नहीं है, पूरी तरह से संपूर्ण रीति से सूखा है, वहां पे एक बीज डाला गया और वो अंकुरित हुआ? संभव नहीं है, असंभव नहीं है। एक बीज को अंकुरित होने के लिए भूमि की, जल की जरूरत होती है। इस दोनों में से अगर एक चीज नहीं होता है, अंकुरित होगा भी तो मर जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है, अंकुरित भी हुआ
और ऐसी जड़ के समान उगा और जड़ भी पकड़ा। दिस इज ए अनयूजुअल थिंग। मतलब यहाँ आइज़ाया नबी कह रहा था इट इज वेरी अनयूजुअल, ये संभव ही नहीं है। असंभव की बात यहाँ संभावना हो रही है। एक पापी का उद्धार इस संसार में, इस संसार की इस भूमि में उद्धार का कोई संभावना नहीं थी। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उस उद्धार को लाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का मरना अति अवश्य था। प्रभु यीशु मसीह उस हमारे लिए इस संसार पे वो आए, एक बीज के समान उस निर्बल, उस निर्जल, उस सूखी भूमि पे वो पड़े। उस भूमि में पड़ना मतलब कष्ट उठाए, कोई जल नहीं था, लेकिन वहां अंकुरित भी हुआ, एक पेड़ पौधा भी बना, वो पौधा पेड़ भी बना, पेड़ बनते हुए और उसमें जड़ भी पकड़ा और मजबूती के साथ जड़ भी पकड़ा। ऐसी बातें केवल परमेश्वर के द्वारा संभावना हो पाई। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों से इस संसार पे उतर रहा है, एक सूखी भूमि पर उतर रहा है। वहां पे जल भी नहीं था। उस सूखी भूमि पर मैंने कहा, वहां से हम देखते हैं कि हमारे लिए एक जीवन का स्रोत निकल पड़ा। वही सूखी भूमि से हमारे लिए जल की धाराएं निकल पड़ी, जो जीवन का जल हमारे लिए निकल पड़ी, और वही को पीने के द्वारा आज हम जीवन को हम पाते हैं। प्रभु इस मसीह में आज हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए एक भूमि तैयार की गई है, और आज हम कहाँ रोपे गए हैं? हम एक बहती हुई धारा में के किनारे आज हम रोपे गए हैं। हमारे लिए सब कुछ आज है प्रियो, लेकिन मृत्यु का अनुभव, एक बीज का अंकुरित होने का अनुभव हमारे जीवन में भी होना है। अंकुरित होकर बाहर से हमें जो दिखने वाली क्या है, वो पेड़ है, उसमें जो फल आती है, फूल आती है, वो दिखता है, लेकिन वो हमारे जीवन में अदृश्य चीज क्या है? उस रूट, उस जड़, कितने हम अंदर गए हैं और हम कितने फैले हैं। प्रियो, हमारा मसीहियों का हिडन लाइफ को दर्शाता है जड़। आज हम कितने मजबूत हैं, कोई नहीं देख सकता है। हम अपने पर्सनल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, ज्यादा दिखता नहीं है। आवर हिडन लाइफ मस्ट बी वेरी ग्राउंडेड एंड रूटेड। प्रभु में ग्राउंडेड एंड रूटेड जड़ पर मजबूत होना अति आवश्यक है। कब होगा? जब हम हमारे उस मृत्यु को हम चखते हैं, उस दाना के समान भूमि पे गिरकर मरना है। मृत्यु के अनुभव में प्रतिदिन हमें जाना है। प्रियो, वही मृत्यु को स्मरण करने के लिए, वही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने के लिए हर एक बार हमारे यहाँ मेज बिछाया जाता है। मेज के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा आज नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रभु यीशु मसीह जो एक बीज के समान इस निर्जल भूमि में हमारे लिए गिरे, रोपे गए, भूमि पर गिराया गया, और वो कैसे अंकुरित हुआ और उसके साथ कैसे जीवन उसमें से निकला, और उसी का फल आज हम हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और वो स्मरण करते हुए हमारा प्रतिदिन का जीवन की यात्रा में जो मृत्यु को हम कैसे जोड़कर उसको हम आगे बढ़ सके, इस बात का गवाही या मेज भी है। इसीलिए जब हम मेज में हम भाग लेते हैं, तो हम अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए इस मेज में हम भाग लेते हैं। प्रियो, बार बार क्यों हम इसको अपने आप को जांचते हैं
या अपने आप को परखते हैं, इसलिए कि हम अपने कमजोरियों को, जो अंदर की बातों को, छुपी हुई बातों को, जो बाहर से नहीं दिखता है, जिस जड़ के समान नहीं दिखता है, उस कमजोरी की बातों को हम प्रभु के सामने हम रख सकें। जब हम जितने उन बातों को हम अपने जीवन से, कमजोरी की बातों को हम अपने जीवन से निकालेंगे, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे, उतने ही ग्राउंडेड एंड रूटेड होते जाएंगे। तब जाके हमारे बाहर में पेड़ का, हमारे जीवन का जो पेड़ है उसके में फल लगेगा, फूल आएंगे, फल लगेगा, और वही फल से ही पहचान हमारी होती है, हमारी पहचान बढ़ती है। प्रियो, हमारा फल वो सब देख सकते हैं। हमारे जीवन में फल दूसरों को दिखना चाहिए। वही फल दूसरों के लिए एक गॉस्पेल, एक सुसमाचार बनता है। हमारे लिए भी बनता, खुद के लिए भी बनता है, परिवार के लिए बनता है, कलीसिया के लिए बनता है, और समाज के लिए बनता है। जब समाज के लिए बनता है तो देश के लिए भी बनता है। हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इस जिम्मेदारी को केवल हम प्रभु यीशु मसीह में हम पूरा कर सकते हैं। स्मरण कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में उस बीज बोने वाला का दृष्टांत को हम जानते हैं। शायद समय हो चुका है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। इसको हम जानते हैं कि वही बीज जो जड़ पकड़ा उसी में फल आया, जो जड़ नहीं पकड़ा वो सूख के मर गए। और जिसमें जड़ भी आया था लेकिन उस पे ज्यादा गहराई तक ना जा सके और उनको पानी नहीं मिला और सूख के मर गए। तो हम इन बातों को मैं जानते हैं। तो कितनी आज भी उसी तरह परमेश्वर का वचन भी ऐसी है कि आज जो वचन हम सुन रहे हैं उसको हम अपने जीवन में जब हम बोते हैं तो वो कितनी रूटेड हो रही है, कितने अंदर जा रही है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना का है, हमें केयर करने का है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितनी काम कर रही है। प्रियो, हम लगातार आते हैं, वचनों को सुनते हैं, बताया जाता है, हम वचनों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो पढ़ते हैं वो काम होनी चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। अगर काम नहीं हुआ तो यहाँ आके मेज में आधा अधूरा उसको पश्चाताप करके उसमें मेज में भाग लेना कोई फल नहीं लाएगा। प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा लेना है कि हम प्रभु के साथ कैसा चलना है, क्रूस को कैसा उठाना है। मेरा जीवन का क्रूस क्या है उसको हम पहचानना है। हाँ, भले ही सिमोन का जीवन में हम जानते हैं जो प्रभु का क्रूस को उठाया वो वही था, उसको पता भी नहीं था कि आज मुझे क्रूस उठाना चलेगा। भीड़ जब जा रही थी उसने भी देखा होगा चलो भीड़ में क्या हो रही है, अचानक उसका जीवन में क्रूस आ गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्रूस अचानक आ जाती है। यदि ऐसे आती है तो हमें उसको भी उठाना है। जब हम उठाते हुए आगे बढ़ेंगे तो प्रभु अपने समय में उस अनुभव को, उस क्रूस का अनुभव को आनंद में बदल देगा। यही उसकी प्रतिज्ञा है, यही प्रभु का काम है, यही प्रभु की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा भी है, और प्रभु इस प्रतिज्ञा को निश्चय पूरा करेगा। क्रूस का अनुभव में आगे बढ़ते जाना है और उसके लिए अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए आइए हम आज इस मेज में भाग लें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।